जय हिंद। नमस्कार साथियों, खुशखबरी है। ओआरओपी 3 पर रक्षा मंत्रालय का आदेश भी जारी हो चुका है। लेटर देखेंगे आगे क्या उसमें दिया हुआ है। जीसीओज, एससीओज, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, रिजर्विस्ट, फैमिली पेंशनर्स को क्या लाभ मिला, 8वां वेतन आयोग गठन और ओपीएस पर टीवी सोमनाथन की रिपोर्ट क्या है वो देखते हैं। कारगिल विजय दिवस पर वीर सैनिकों के परिजन की बढ़ी अनुदान राशि और पूर्व सैनिकों के लिए निकली भर्ती रैली, उठाएं फायदा। तो पूरी अपडेट पे बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन आपसे रोज की तरह मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट करें या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के द्वारा 10 जुलाई 2024 को लेटर दिया गया। एड्रेस टू में आप देख पा रहे तीनों चीफ्स हैं। सब्जेक्ट इसका द रिविजन ऑफ पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज पर्सनल फैमिली पेंशनर्स अंडर 1 रैंक 1 पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 रिगार्डिंग। ये लेटर आप पूरा देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है इसका संक्षिप्त मैं बता देता हूँ आपको। इस लेटर के मुख्य 3 बिंदु है। फर्स्ट बिंदु है पूर्व पेंशन धारकों की पेंशन को 2023 के कैलेंडर वर्ष के रक्षा बलों के सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन के आधार पर पुनः निर्धारित किया जाएगा और इसका लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलेगा, जैसा आप लेटर में देख पा रहे हैं दोस्त। नंबर 2 पॉइंट है इसका, योग्य रक्षा बलों के पेंशन धारकों, परिवार पेंशन धारकों की पेंशन को 2023 के कैलेंडर वर्ष में जो सेवानिवृत्त कर्मियों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर पुनः निर्धारण किया जाएगा। यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम के आधार पर लिया जाएगा और जो कैलेंडर ईयर 2023 को रिटायर हो चुके हैं और उनको ये 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। थर्ड में इन्होंने जो मुख्य बात कही गई है, इसमें कहा गया कि जो पेंशन धारक औसत से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनकी पेंशन को सुरक्षित किया जाएगा। यानी कि पेंशन फॉर दोज ड्रॉइंग अबव द एवरेज शैल बी प्रोटेक्टेड, जैसे कि आप ओआरओपी 2 रिवीजन में भी लेटर देखा दोस्त। बट अब इस लेटर का क्या प्रमाणिक आधार है ये मैं आपको कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि इस जो लेटर ये आधा अधूरा सोशल मीडिया में घूम रहा है। मेरे पास भी कहीं से आया था तो मैंने कहा इस पर बात ही कर लिया जाए, न कोई सिग्नेचर इस लेटर में। तो प्रमाणिकता के आधार पर मैं इसको ये नहीं मान सकता हूँ कि ये लेटर वास्तविक है या गलत है। हाँ, लेकिन सरकार ने जो लोकसभा में जवाब दिया है, आपने देखा होगा, क्वेश्चन नंबर 696 पर पूछे गए सवाल पर रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी के द्वारा बताया गया कि ओआरओपी रिवीजन पर काम चल रहा है और इसका उन्होंने यहाँ एरियर की भी बात की जो कि विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत दे दिया जाएगा। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि सरकार इस पर काम कर रही है। जरूर ओआरओपी 3 आने वाले समय में आपको देखने को मिल सके। तो साथियों, आपने ये देखा सारी रिपोर्ट ओआरओपी 3 पर, लेकिन हमारा कहना है कि ओआरओपी 3 की जब टेबल सरकार लागू करेगी उससे पहले जो ओआरओपी 2 में सारी विसंगतियां उसकी दूर होनी चाहिए, जैसे कि जेसीओज, एससीओज का कम पेंशन का मामला हो या प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को ओआरओपी के दायरे में लाना हो और रिजर्विस्ट को ओआरओपी के दायरे में लाना हो, वीर नारी की पेंशन जो कम है उसको बढ़ाने का मामला हो। अर्थात कहने का मतलब जितनी भी विसंगतियां हैं ओआरओपी 3 लागू होने से पहले वह दूर होनी चाहिए। सभी को ओआरओपी 3 के दायरे में लाना चाहिए, तभी हम कह सकेंगे कि सभी को ओआरओपी 3 का लाभ मिला। अगली अपडेट में बात करते हैं। यह समाचार अमर उजाला से है और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में सैनिकों के बलिदान पर उनके परिवारों को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में है। इसमें प्रमुखता से नंबर 1 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि सैनिकों के बलिदान के परिवारों को अब 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह पहले 10 लाख रुपए मिलती थी दोस्तों, अब ये बढ़ा के 50 लाख कर दी गई है। दूसरे में इस योजना का लाभ उन सैनिकों के परिवारों को मिलेगा जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। तीसरा, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में सैनिक कल्याण के लिए और भी योजनाएं लाई जाएंगी। चौथा में सरकार शहीद स्मारक शौर्य स्थल का निर्माण करने जा रही है, जो कि हरिद्वार में उसका निर्माण किया जाएगा और अग्निवीरों की सरकारी सेवाओं में आरक्षण की भी यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत होना चाहिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अगली अपडेट में। न्यूज हाइट की न्यूज है जो कि यहाँ होगी पूर्व सैनिकों और भूतपूर्व महिला कर्मियों के लिए भर्ती रैली, इच्छुक उम्मीदवार पढ़ ले यह खबर। तो खबर इसमें है उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों और भूतपूर्व महिला कर्मियों के लिए एक सुनहरा अवसर आ रहा है। 130 इन्फेंट्री बटालियन टीए पर्यावरण कुमाऊं द्वारा 26 अगस्त 2024 से 1 सितंबर 2024 तक भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। यह भर्ती रैली जो होगी पिथौरागढ़ में बटालियन मुख्यालय के ग्राउंड में
प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से प्रारंभ होगी दोस्तों, जो कि 130 इन्फेंट्री बटालियन टीए पर्यावरण कुमाऊं के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल एडजुटेंट प्रदीप मेहरा ने यह जानकारी दी है दोस्तों। भर्ती प्रक्रिया का कार्यक्रम इस तरह से है। 26 अगस्त 2024 प्रमाण पत्रों की जांच और शारीरिक परीक्षण होगा। 27 अगस्त से 1 सितंबर 2024 सरकारी परीक्षण में चुने गए उम्मीदवारों का मेडिकल परीक्षण और साक्षात्कार होगा। और कौन कौन से पद रिक्त हैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये पूरे रिक्त पद हैं। इनमें आप एलिजिबिलिटी के आधार पर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसमें महिलाएं कर्मी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने पर्यावरण वन मंत्रालय, जलवायु नियंत्रण या राज्य वन विभाग उत्तराखंड में न्यूनतम 20 वर्ष की सेवा प्रदान की हो, तो ऐसे महिला कर्मचारी भी इसमें भाग ले सकें दोस्तों। अगली अपडेट में बात करते हैं दोस्तों 8वें वेतन आयोग गठन पर और ओल्ड पेंशन स्कीम पर। क्या कहा है वित्त सचिव टीवी सोमनाथन जी ने। उनकी अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई थी। उसकी रिपोर्ट तो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है दोस्तों, पर एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन सिस्टम तो सरकार वापस नहीं लाने वाली। पर 8वां वेतन आयोग गठन पर कहा जा रहा है कि अभी 2026 आने में समय है या फिर इस पर कुछ और अल्टरनेटिव सोच रही है सरकार, अभी तक स्पष्ट नहीं है दोस्त। पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स यूनियनों द्वारा आने वाले समय में आंदोलन के आसार जरूर देखे जा रहे हैं। एक विस्तृत रिपोर्ट आप देखें। पहले तो यहाँ पर ये रिपोर्ट है, कहा गया है कि राजीव कुमार केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम एनपीएस में बदलाव करने के लिए एक कमेटी बनाई है। इसके हेड वित्त सचिव टीवी सोमनाथन है। सोमनाथन ने बजट के बाद दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में पुरानी पेंशन स्कीम और सब्सिडी जैसे मुद्दे पर खुलकर बात की दोस्त। अब यहाँ पर प्रश्न और उत्तर दिए हैं। प्रश्न में जैसे पूछा है इनको कि क्या आप नई पेंशन स्कीम में बदलाव को लेकर बनाएगी जो कमेटी के चेयरपर्सन है। जैसी चर्चा है कि एनपीएस में अंतिम सैलरी का एक निश्चित भाग पेंशन के लिए निर्धारित हो सकता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वह निश्चित भाग कितना होगा और सरकार पर उसका कितना वित्तीय भार पड़ेगा दोस्तों। इनका वहां पर जवाब था कि हमने यह गणना की है लेकिन अभी हम आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की है इन्होंने। लेकिन हमने पाया है कि पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस यानी कि वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है। मेरे ख्याल से यह कहीं से व्यावहारिक नहीं है। अगर यह अमल होता है तो सरकारी कर्मचारी के लिए अच्छा होगा, लेकिन साधारण नागरिक के खिलाफ होगा जो बहुसंख्यक है। ये यहाँ पर कहने का तात्पर्य है दोस्तों इनका। तो ये इससे पूरा जब आप इसका प्रश्न आंसर आप पढ़ सकते हैं, ब्रीफ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस रिपोर्ट में इन्होंने सारा ब्रीफ कर दिया है, लेकिन इसका निचोड़ अंत में ये आता है कि ओल्ड पेंशन सिस्टम को सरकार नहीं देने वाली है और यही रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, जो कि वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित की है। और इससे पहले ही उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू होगी। तो इस पर अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के जो संगठन है उन्होंने भी अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। तो एक रिपोर्ट देखें कि क्या उनकी तैयारी चल रही है आने वाले समय में ओपीएस के ऊपर। पुराने पेंशन को बहाल करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली में भी आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी, जिसमें केंद्रीय और अलग अलग राज्यों के कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी का कहना है कि इस बार देशव्यापी हड़ताल की तैयारी है। 14 अक्टूबर को दिल्ली के रेल भवन में बैठक होने जा रही है, जिसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ ही रेलवे, आयकर, डाक के अलावा अलग अलग राज्यों के कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। बैठक में कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल पर मंथन होगा। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्र ने भी कहा कि सरकार पुरानी पेंशन को लागू करने में मनमानी कर रही है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष का कहना है कि 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त पाए केंद्रीय कर्मचारियों की किन्हीं कारणों से तैनाती में देरी हो गई, तो उन्हें भी पुरानी पेंशन से बाहर कर दिया गया। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को राहत दी थी और कट ऑफ डेट 2009 तय की थी। इसे उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर हम प्रदर्शन करेंगे। तो ये थी साथियों आज की जानकारी। यदि जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।